तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या पीएसएल के अंदर फास्ट बॉलर इस लेवल के अब रहे ही नहीं है, जिनकी कोर स्ट्रांग हो, ठीक है, जिनकी टांगे स्ट्रांग हो, बैक तगड़ी हो। जब ये स्ट्रांग होगा तो आप तगड़े बाउंसर्स मार सकते हैं, वरना अगर आप जिन प्लेयर्स ने रन्स किए हैं इनको आप नॉर्मल बॉलिंग करेंगे, छक्के मारेंगे, ये सारे स्पिनर्स का वेट कर रहे होते हैं। आप इनके स्पिनर्स इनको मुंह पे बॉल करते हैं क्योंकि इनको पता है स्पिनर तो बाउंसर कर नहीं सकते। या नॉर्मल अब आमिर जिस तरह गेंद कर रहा था आजम को, मुझे तो नहीं लगता वो प्रॉपर फिट है, वो तो ऐसे लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको आमिर को शायद आइडिया ये हो गया है कि मैं उतना भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है। अब एक क्लेवर बन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वहां आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चलो जी पहला बाउंसर पे हुआ, अगला आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने, क्योंकि हम वीक हैं। वो बाउंसर तेज भी करते हैं, स्लो वन बाउंसर भी करते हैं, जिसपे वो इनको प्रॉब्लम में डालते हैं। वीक एरियाज हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं उस लेवल के है ही नहीं कि इनको मुश्किल में जो है वो डालते हैं। आपने बोला ना टीवी पे, भाई बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं वो ठीक है, काम चल रहा है। देखिए मैं समझ गया क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। बात होनी चाहिए कि चूंकि आपको ये बात पता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो सादिया प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर तो रूल अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट पास है पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना, उसमें भी रूल अलाउ होते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बातों का नोटिस लिया? चाहे वो सही बात करे थे गलत, मैं इससे कतई नजर बात कर रहा हूं, वो टीवी पे आके बात करते कैसे हैं जब वो खेलते भी हैं। आपके लिए रूल होना चाहिए कि मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन में आने वाले टूर्नामेंट खेल रहा है, उनसे अर्न कर रहा है, तो सर फिर आप उन पे जाके टीवी बात नहीं कर सकते। एक चीज मुझे बताएं, और करनी चाहिए। चलो आप बात कर रहे हैं ना कि पीसीबी को ये चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है वो डगआउट में कैसे बैठ जाता है जाके किसी और लीग, सुन लेना, किसी और लीग में हुआ है, दुनिया के किसी लीग में होता है, आप मुझे बता दें। बिल्कुल जनाब बासित अली साहब, आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो, और वो फेल कर रही हो बॉलिंग में। आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग अटैक ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके, इतना तजर्बा है रिजवान को, हाँ, और एक ऑफ स्पिनर से एक ओवर कराता है, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं देता, उसमें देता है 3 रन, और बाद में जब नसीम शाह अनफिट होता है, जब उससे वो उसके रिमेनिंग बॉल्स जो होती है वो कराई जाती हैं, जिसपे 17 रन बनते हैं। सही है। तो कैप्टनसी बिग इशू है, और यही फायदा वार्नर ने उठाया। आप देखें खुशदिल ने 2 मैचों में मेरे ख्याल 1 ओवर करा होगा, ठीक है। आज उसको पता है अपना वार्नर को कि 6 के 6 जो इनके राइट हैंडर हैं वो खुशदिल को ले आया, पावर प्ले में उसी ने 2 विकेट ली। तो स्मार्ट कैप्टनसी और पुरानी 80s वाली कैप्टनसी नजर आ रही है। ओके, तो दोनों टीमों के दरमियान आपके घर में बड़ा आप देखें ना, था। जंपा मेन बॉलर था, हाँ, एक भी आउट नहीं करा, रन तो थोड़े ही दिए ना। सही है। तो कैप्टनसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्लॉट में गेंदे फेंक के छक्के खाते हैं, वहां पे ना गुगलियां, ना टर्न, ना दिस ना दैट, और जैसे ही ये पीएसएल आया नहीं, चौके लगे नहीं, टपाल्टी निकली नहीं, बाउंडियां लगी और चौके और छक्के और विकेटें, और वाह वाह प्लेयर ऑफ द मैच, हा क्या ही बात है। तो अफसोस ना की है, क्या कहें। पिंडी वाले जनाब, पिंडी है, अच्छा जी राजा जी पिंडी है, तो पिंडी का दूसरा मैच था और दूसरा मैच भी उनको ठुक गया है, और आज नसीम शाह के हालात पतले हैं, वो बेचारा कोई अपना कोई सदका दे, और वो सदका कोई दे। अच्छा कह रहे हैं जी बोलना आसान है, करना मुश्किल है, यानी कि अगर हम भी कोई कोशिश करें तो एक जगह पे ठप्पा तो हम भी मारना सीख ही ले। तो जो मार रहे हैं दुनिया में उनके क्या मतलब 3-3 हाथ हैं, या टांगे 4-4 हैं, या आंखें उनकी 4-4 लगी हुई हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो खेल रहे हैं, चाहे बॉलर है बैट्समैन है, तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब है पॉसिबल है ना। बोलना तो आसान है, लेकिन करना भी जो प्रोफेशनल है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना ये इनके लिए मुश्किल है, और बेइज्जती और इंसल्ट महसूस होनी चाहिए कि हर टूर्नामेंट में वही परफॉर्मेंस, बेकार भाई। करना, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ठीक है करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको जितने पैसे इतने मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए, नाम दौलत इज्जत शोहरत, सब कुछ तो इसी पे टिका हुआ है, तो फिर इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारा तो क्वेश्चन ये है। बेशक आप 10 घंटे फिर लगाएं, ऐसा वैसे मुमकिन नहीं है कि आप